हॅलो नमस्कार, आपण पाहत आहात UCN न्यूज आणि मी श्रुतिका. आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. असं म्हणतात की ज्यांच्याजवळ बुद्धी असते त्यांच्याजवळ बळ नसतं आणि ज्यांच्याजवळ बळ असतं त्यांच्याजवळ बुद्धी नसते. पण असं नाही आहे, कारण काही व्यक्ती अशा असतात ज्यांच्याकडे बुद्धीचं बळ असतं. आणि आज आपण अशाच एका बुद्धिबळातल्या राणीशी भेटणार आहोत. बुद्धिबल, शतरंज, चेस ऐसे कई नामों से हम इस खेल को जानते हैं और ये खेल हमारे देश में सैकड़ों सालों से खेला जा रहा है. और ऐसे अद्भुत खेल में अपना लोहा मनवाना ये कोई आसान बात नहीं. लेकिन आज जिस खिलाड़ी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो न सिर्फ इस खेल की चैंपियन है बल्कि अब तो एक गोल्डन क्वीन बन चुकी है. वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड, द गर्ल विद ब्यूटी एंड ब्रेन, द गोल्डन गर्ल इन चेस इन इंडिया, दिव्या देशमुख. दिव्या, वेलकम इन UCN न्यूज. आपको बता दूं कि दिव्या ने महज 18 साल की उम्र में 45th चेस ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं. दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट. जैसे कि आप चेस बोर्ड पर हमेशा ही रेडी रहते हैं और गोल्ड जीतने के बाद आप इंटरव्यू में, जैसे अभी पब्लिक इंटरव्यू में बैठे हैं, तो कैसा लगता है जब लोग आपको गोल्डन गर्ल कहकर बुलाते हैं? क्या वो फीलिंग होती है? काफ़ी अच्छा फील होता है एंड ऐसा लगता है कि पिछले सालों की पूरी मेहनत रिवॉर्डेड है एंड काफ़ी. दिव्या, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे. शुरुआत कैसे हुई इस जर्नी? सो मैंने चेस खेलना शुरू किया व्हेन आई वाज 5 ओके. एंड माय ओल्डर सिस्टर यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन. मैं बहुत छोटी थी, मैं वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाती थी एंड मेरा बैडमिंटन रैकेट पकड़ना नहीं होता था. मेरे पेरेंट्स को किसी स्पोर्ट में डालना था मुझे एंड दे थॉट ठीक है, आउटडोर स्पोर्ट में तो नहीं डालेंगे, चोट वोट लग जाएगी. सो दे थॉट ओके चेस में ही डालते हैं. एंड जहाँ पे मेरी बहन खेलती थी देयर वाज अ चेस क्लास जस्ट वो फ्लोर के नीचे. ओके. मैं कभी कभी वहाँ पे झाँक के देखती थी कि क्या चल रहा है. हाँ. एंड देन वन फाइन डे डैड ने बोला ओके लेट्स गो देयर. पहले तो 2 साल आई डिडंट लाइक इट. ब्राइब करके मेरे को लेके जाते थे क्लासेस में बिकॉज मेरे को बैठना नहीं रहता था वहाँ पे. बट देन उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग टूर्नामेंट्स एंड मैंने जीतना शुरू किया एंड कॉम्पिटिटिवली खेलना शुरू किया एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाट दैट फीलिंग इज. जब मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ. वो एक फीलिंग आई होगी. तब तो छोटी थी, तब हाँ, तो वो समझता भी, नहीं हाँ. था. बट पेरेंट्स ही सारे डिसीजंस लेते थे और हम सुन लेते थे. सो इट वाज इजी. आई जस्ट हैड टू गो एंड उधर जाके चेस खेलना होता था व्हिच आई लाइक. आपके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, तो ऐसे होता है एक जनरल यूजुअली ऐसे सोचते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चा है वो हमारी ही फील्ड में आगे जाए. तो आपके मम्मी पापा का आप पर ऐसा कुछ प्रेशर कभी रहा या फिर क्या माहौल था एग्जैक्ट ऐसे घर का? कभी प्रेशर तो फील नहीं हुआ बिकॉज वो लोग हर बार बहुत सपोर्टिव रहते थे और बोलते थे जो आपको करना है वो कर सकते हैं. ऑब्वियसली आई थिंक अगर पर्सनली मैं किसी फील्ड में जाती तो मेडिकल होता बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड है. बट अनफॉर्चुनेटली चेस की वजह से टाइम नहीं मिलता है. सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू बी अ डॉक्टर इन दिस लाइफ. बट हाँ, ऐसे तो पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं किया, मतलब पूरा कूल सपोर्टिव. ओके. लेकिन चेस ही क्यों? आई डोंट नो. आई थिंक चेस मेरा पहला स्पोर्ट है दैट आई ट्राइड एंड देन मैंने सोचा अभी ट्राई कर ही लिया तो इसमें ही खेल लेते हैं. ओके. जैसे आपने बताया कि 5 साल की उम्र में आपने ये शुरू किया, तो यार जिस एज में बच्चे लिखना पढ़ना शुरू करते हैं उस एज में डेडिकेटेडली एक चीज़ करना, पूरा डेडिकेशन एक चीज़ को देना, कैसे कर लिया उस एज में यार? उस एज में तो समझता नहीं था कुछ. सो पेरेंट्स बोलते थे, डैड बोलते थे ठीक है तू आज एक क्लास को जाएगी, मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा. ओके. तो चॉकलेट के लालच में मैं क्लासेस जाती थी. आई थिंक मेरा रियल पैशन तभी शुरू हुआ जब आई स्टार्टेड. मैंने देखा कि वो मेरे एज के इतने सारे बच्चे हैं, वो सब है. देन वो कॉम्पिटिटिवनेस किक्ड इन एंड देन लाइक मुझे यहाँ जीतना चाहिए, आई वांट टू विन. एंड देन मैं जैसे जैसे जीतना शुरू किया तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया. हाँ, और ज़्यादा ठीक है कि अब यहाँ जीत लिया, अब नेक्स्ट. ओके. यू आर जेन ज़ी. एक फ्रेंड सर्कल होता है हमारा कॉलेज का, तो ऐसे कि भी हुआ है कि सोशल मीडिया पर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है अभी, तो कभी वो आपके फ्रेंडशिप पर इफ़ेक्ट हुआ, कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपके दोस्तों में कि यार नहीं ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी? ऑनेस्टली
सिंस मैं इतना ट्रैवल करती हूँ एंड मैं barely नागपुर में रहती हूँ, इट इज़ हार्ड टू मेंटेन Friend circle. लॉट ऑफ फ्रेंडशिप. ओके, हाँ. So I lost touch with बहुत सारे friends of mine, मेरे स्कूल के friends and वो सब. And it is a pity, it is a sacrifice, but I think the rewards are worth it. कुछ जब आप कोई टूर्नामेंट जीत कर आते हो तो क्या फर्स्ट रिएक्शन होता है उन लोगों का? मुझे रिसेंटली बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे स्कूल फ्रेंड्स कि ओ हम तो तुझे टीवी पे देख रहे थे, हाँ। ओ माय गॉड यू मेट मोदी सर. हाँ। एंड उनके पेरेंट्स उल्टा उनको बताते हैं कि ओ इसको देखो देखो जरा. ये तो सभी के घर में होता है कि देखो उनकी बेटी क्या कर रही है, लेकिन शर्मा जी की बेटी. देखो सभी के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एंड आई हर्ड कि आपने बीच में कभी तो भी चेस खेलना थोड़ा ड्रॉप कर दिया था. क्या वो सिचुएशन था? ठीक है, तो कोविड शुरू था ओके. एंड मेरे को लगा आई थिंक आई वाज इन 8th ग्रेड तब. ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी, सो वी हैव टू स्टडी फॉर 10th ग्रेड एंड बोर्ड्स. सो आई थॉट ठीक है, कोविड है, टूर्नामेंट्स भी नहीं हो रहे थे उस टाइम पे, सब कुछ बंद हाँ, हो चुका बंद था. सो आई थॉट ओके, एक साल ड्रॉप ले लेते हैं, 10th खत्म कर देते हैं एंड देन वील गेट बैक टू इट. बट देन कोविड प्रोलॉन्ग होते गया एंड टूर्नामेंट्स कम थी. बट सिंस मैं 10th में इतना बिजी थी, आई डिडंट रियली गेट बैक टू चेस. सो अबाउट 1-2 साल का ब्रेक हो गया एंड देन आई फाइनली गॉट. खैर अब तो आप चैंपियन बन चुके हो. लेकिन जब आपने शुरुआत की तो तब तो कुछ चैलेंजेस ऐसे आए होंगे. क्या एक बड़ा चैलेंज आपको लगा जब शुरुआत में, और हाउ डिड यू ओवरकम ऑन इट? मेजर चैलेंजेस माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड ऑल्सो लोगों को मे बी पता नहीं होगा बट चेस इज़ लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट बिकॉज यू नो हर मंथ यू हैव टू ट्रैवल एंड द कोचिंग कॉस्ट्स आर वेरी वेरी हाई. सो आई थिंक एट वन पॉइंट इट बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था to manage both the chess, the studies and also the household expenses. But of course, God helped us and now we are here. चेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है और आपने उसे कैसे डेवलप किया? जब भी आपको मतलब छोटे थे तो ऑफ कोर्स उतना नहीं, लेकिन जब आपको समझने लगा तो क्या एक इम्पॉर्टेंट स्किल आपको लगता है जो चेस खेलने के लिए होना चाहिए और आपने उसे डेवलप कैसे किया? I think प्रेशर के अंडर काम कैसे रहना वो मैंने चेस से सीखा. बिकॉज इन चेस ऑफन यू आर इन टाइम ट्रबल एंड वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन जो लेना है एंड यू हैव नो चॉइस. आई थिंक वो मैंने चेस से सीखा. कहते हैं कि चेस खेलने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और यूजुअली लोग ऐसे कहते हैं कि जो लोग शांत होते हैं, काम होते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है. ये कितना सच है, और क्या अगर सच है तो क्या दिव्या इतनी शांत है? आई डोंट थिंक शांत होने का कंसंट्रेशन से लिंक कर सकता है. आई थिंक कामनेस से लिंक कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कंसंट्रेशन से लिंक कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली इवन इफ आप शांत हो तो इट डजंट मीन यूर फोकस्ड, इट कैन ऑल्सो मीन यूर डिसोसिएटेड. हाँ, यस. सो वो तो डेफिनेटली मिथ है. बट हाँ, चेस खेलने के लिए आई थिंक यू डू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ पेशेंस. आई एम ट्राइंग टू अचीव इट, बट हाँ, लाइक आई सेड, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में यू हैव टू रिमेन काम, यू डोंट हैव अ चॉइस. तो हाँ, आई थिंक टू सम एक्सटेंट आपको सीखना पड़ता है. यस. आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, ऐसा कोई मेमोरेबल या कह लीजिए इम्पोर्टेंट मैच आपके लिए हो, और आपकी क्या रणनीति रही उस टाइम पर? आई थिंक ये ओलंपियाड से आई थिंक हम चाइना के अगेंस्ट खेल रहे थे सेकेंड लास्ट राउंड में एंड ऑलमोस्ट मस्ट विन सिचुएशन था बिकॉज हम लोग गोल खेल रहे थे. सो अगर हम लोग जीतते तो देन हम लोग का नेक्स्ट राउंड में मे बी हम वी हैव अ चांस फॉर गोल. सो आई थिंक वो जो गेम खेला है मैंने अगेंस्ट निशिकी, मेरे को बहुत पसंद आया पर्सनली बिकॉज आई थिंक उस गेम में ज़्यादा कुछ अग्रेसिव हुआ नहीं, विच इज़ यूजली माई स्टाइल. आई एम बेटर इन टैक्टिकल पोजिशंस, बट उस गेम में आई थिंक मैंने बहुत अच्छी से नर्व्स का हैंडल किया, प्रेशर का हैंडल किया एंड देन ऑल्सो मैं उस टाइम पे बीमार थी, सो वो भी हैंडल करना था. एंड हाँ, आई थिंक आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट. कुछ ऐसा प्रेशर नहीं लगा कि भाई हम बीमार हैं और
मतलब कंपटीशन, मतलब वो चैम्पियनशिप के ऐसे बीच में अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया, ऐसे कुछ ऐसे लगा नहीं कि यार अभी होता है ना यूजुअली हाँ, हमारे एग्जाम्स हाँ। में वगैरह हमारे साथ ऐसे होता है कि यार पेपर है नेक्स्ट डे और हाँ, ऑब्वियसली लगा था। वो गेम के पहले मुझे खेलना नहीं था बिकॉज तबीयत खराब हो रही थी, और बट आई न्यू दैट इंडिया के लिए खेलना पड़ेगा। अभी और बस 2 राउंड्स है बचे हुए। सो देन प्रेशर तो ऑब्वियसली आई थिंक सालों से है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। वो थोड़ा सा डील करना आ गया है प्रेशर के साथ। दिव्या, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, बहुत सारे खिताब जीते हैं। ऐसा कभी हुआ है जब आप किसी को बता रहे हो आपके अचीवमेंट्स के बारे में और आप अपने ही अचीवमेंट्स भूल गए हो? मुझे मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद नहीं, बिकॉज मैं सारे भूल जाती हूँ। एक बार वो हो गया है कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपने क्या चीज़ किया, एंड देन मैं पूरे ब्लैंक हो जाती हूँ। ओके, अगर हमारे पास तो लिस्ट है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहोगे तो शुरुआत से लेकर अब तक अगर इम्पोर्टेंट बता, ठीक है पूरे नहीं लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट अगर बताना चाहोगे तो आपके लिए कौन कौन से शुरुआत से लेकर अब तक इम्पोर्टेंट रहे हैं? मैं जो फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी विच वाज इन साउथ अफ्रीका 2014, मैं 10 साल की थी। दैट वाज क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू मी, वेरी मेमोरेबल। एंड उसके पहले आई थिंक व्हेन आई वाज 7 मैं पौंडीचेरी में नेशनल जीती थी, विच वाज आल्सो क्वाइट मेमोरेबल टू मी। आई थिंक ब्राज़ील में आई वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगेन, पर उसके बाद आई थिंक आई वन नेशनल वुमेन्स 2 बार consecutively. Then I won Tata Steel, Asians, World Juniors, अभी Olympiad, and I also crossed 2500. वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट एक्चुअली। इतनी कम उम्र में यार, बहुत मतलब सच में इट्स इसीलिए तो पूरा देश आप पर प्राउड कर रहा है ऑफ कोर्स। तो वो मेहनत का ही फल कह सकते हैं हम उसके लिए। तो आपने इम्पोर्टेंट मैचेस तो बता दिए, लेकिन इन इम्पोर्टेंट मैचेस के लिए आप रेडी क्या, मतलब मेंटली कैसे प्रिपेयर होते हो, या फिर मैचेस के पहले आप क्या प्रिपरेशन करते हो खुद? First of all, मैंने पापा हार गए, it's not the end of the world. Failure, I think it's not the end of the world. You should learn from it and become better. That and also आप जब ओवरव्यू देखते हो किसी चीज़ का, आपको हर बार वो बहुत बड़ा दिखता है। तो आई थिंक मैं जो पर्सनली करती हूँ, आई जस्ट ट्राई टू लुक एट वन थिंग एट अ टाइम। सो लेट्स से अभी मैं कल एक गेम खेल रही हूँ, मैं सिर्फ वो गेम पे फोकस करूँगी। आई वोंट थिंक कि ओ वो गेम के बाद मेडल आएगा, वो गेम के बाद ये है वो है। आई थिंक एक गेम एट अ टाइम, जो चल रहा है उसी पर जो focus। चल रहा है उसी पे फोकस करना है। तो चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं फाइनल्स की। तो फाइनल जब आपका ओलंपियाड का फाइनल चल रहा था, क्या कुछ मन में चल रहा था, क्या सिचुएशन थी और कितना प्रेशर था? प्रेशर तो काफ़ी था। 2022 में मैं इंडियंस वुमेन बी टीम में खेली थी, और कुछ मेंबर्स मेरे टीम के ए टीम में खेले थे। एंड 2022 में ए टीम लास्ट राउंड तक गोल्ड मेडल के लाइक ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे। इवन आई थिंक वो लोग लास्ट राउंड ड्रॉ करते तो वो लोग जीत जाते, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हार गए एंड देन दे हैड ब्रॉन्ज। सो सिमिलर सिचुएशन अब आ गया कि इफ़ वी विन वी हैव द गोल्ड एंड इफ़ नॉट वी हैव मे बी अ ब्रॉन्ज। जो एज कैटेगरी चैम्पियनशिप्स है उससे मैंने बहुत सीखा है, एंड दे टीच यू कि हाउ टू डील विद प्रेशर, सच प्रेशर, एंड हाउ टू विन इन अ मस्ट विन सिचुएशन। तो दैट एक्सपीरियंस रियली हेल्प। हाँ, प्रेशर तो था, एक्सपेक्टेशन सबसे थी, सब लोग रूट कर रहे थे, हमको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। सो बस खेलना है, ये गेम पे फोकस करना है, बेस्ट देंगे, जो होगा देखा जाएगा। ओके, जैसे कि आपने बताया इन 2022 आपने ओलंपियाड में ब्रॉन्ज जीता था, तो अभी आपने गोल्ड जीता है, तो वो सिचुएशन नहीं बोलेंगे, वो फीलिंग आपकी क्या थी जब ब्रॉन्ज जीता था? डिफरेंस कह लीजिए या कुछ और, वो फीलिंग और आज की फीलिंग जब आपने गोल्ड जीता है, क्या डिफरेंस है, या फिर क्या दोनों फीलिंग के बारे में आप क्या बताएंगे? आई थिंक कंपैरिजन नहीं है बिटवीन अ गोल्ड एंड अ ब्रॉन्ज, बिकॉज ऑल्सो लास्ट ईयर मैं 5th बोर्ड पे खेल रही थी एंड इस साल मैं 3rd बोर्ड पे खेल रही थी, विच इज़ मच मोर टफर बिकॉज आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स मिलते हैं।
सो एंड ऑल्सो इस साल दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में कि वी हैव एवर वन अ गोल्ड, लाइक हमने कभी गोल्ड नहीं जीता था, एंड दिस टाइम हमने मेंस में वुमेन्स में दोनों में गोल्ड जीता है. सो डेफिनेटली ये तो हिस्टोरिक है एंड मेरे लिए पर्सनली बहुत मेमोरेबल है. आपने फाइनल जीता, आपने गोल्ड लाया. खैर ये तो अपने आप में ही एक इतिहास तो है ही, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था. बट प्रधानमंत्री मोदी से मिलना ये अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनसे बात करें और उनसे मिलना ही एक अपने आप में बड़ी बात है. तो क्या वो सिचुएशन थी जब पीएमओ से आपको बुलावा आया, और हमने वीडियोस भी देखे हैं कि आप उनके साथ बैठे हो, आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, मतलब वो देखने में ही जब इतना वो सही लग रहा था, तो जो आप फील कर रहे थे वो क्या था? क्या वो कन्वर्सेशन था पीएम मोदी के साथ? जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग पीएम से बात कर रहे हैं, बिकॉज इतना रिलैक्स एटमॉस्फेयर था, इतना काम थे सब, एंड जस्ट ऐसा लग रहा था कि जनरल कॉन्वर्सेशन हो रहा है. उनके पास इतना सारा मोटिवेशन है, इतना इंस्पायरिंग था वो मीट, एंड इतना ज़्यादा विजडम है कि हम लोग बस सुनते रह गए थे कि ओह माय गॉड, हम लोग पीएम से बात कर रहे हैं, एंड इतना सच चिल एटमॉस्फेयर, इजी गोइंग एटमॉस्फेयर. अब दिव्या ने 18 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया. दिव्या के आगे के प्लान्स क्या है वो सभी को मतलब हमारे लिए एक बड़ा ही सवाल है ना, क्योंकि 18 साल में यार क्या ही लोग अभी शुरू करते हैं अपने करियर के बारे में सोचना, और आपने तो अपने करियर में इतना कुछ अचीव कर लिया है. आगे क्या सोचते हो आप? आई थिंक अभी नेक्स्ट मुझे डेफिनेटली जीएम नॉर्म कंप्लीट करना है. सो मेरे 3 बच्चे हैं, एंड उसके बाद आई बी अ जीएम. ओके. आई वांट टू compete फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप साइकिल. सो उसके लिए देर आर सम स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स जैसे ग्रैंड प्री और वर्ल्ड कप, ग्रैंड स्विस. सो उन सब में मैं खेलूँगी एंड आई विल गिव माई बेस्ट. ये तो इंटरव्यू की बातें हो गई. अब मैं आपसे एक खिलाड़ी से एक छोटा सा खेल खेलना चाहूँगी, जिसे हम सब लोग रैपिड फायर कहते हैं, आपको तो पता ही होगा. तो शुरू करें. चेस या फैमिली? फैमिली. चेस या फ्रेंड्स? चेस. घोड़ा या प्यादा? घोड़ा. फेवरेट चेस पीस? क्वीन. ओके, दैट्स ग्रेट. फेवरेट फूड? पानी पूरी. या यूनिवर्सल हो गया है अब ये. फेवरेट कलर? ब्लैक. नहीं, ब्लैक एंड वाइट छोड़कर. चेस वाले के ब्लू. ओके. फेवरेट ड्रिंक? पानी. फेवरेट स्पोर्ट? चेस. ओके, चेस को छोड़कर कोई और भी? टेनिस. ओके. फेवरेट इंडियन प्लेयर? कोई दिमाग में नहीं आ रहा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉबीज अदर देन चेस? डांस. ओके. क्लोजेस्ट पर्सन इन फैमिली? ये मैं नहीं बोल रही. This I will not answer. Okay. How you spend your time? Mostly chess, and if not chess, music. Okay. Did you ever get bored? Of chess? कुछ भी, मतलब अगर कभी In general. हाँ, in वो तो general. सभी होते हैं. फिर भी मतलब अगर बोर होते हो तो क्या करते हो? I guess. चेस खेलते हो ऐसे मत बोलना. Netflix, movies. ओके. एक्चुअली आप ही खुद एक मोटिवेशन हो सबके लिए, पूरे देश के लिए. लेकिन फिर भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं आज, उनमें से अगर कोई चेस खेलना शुरू करना चाहते हैं या किसी ने अभी जस्ट शुरू किया हो, तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? I think ऑनलाइन खेलना स्पेशली ये जनरेशन में इट्स अ गेम चेंजर. तो आप जितना हो सकते हैं गेम्स खेलिए, एनालाइज कीजिए, गिव अप मत कीजिए. सो करने को तो बातें दिव्या बहुत सारी है, लेकिन वी हैव सम टाइम लिमिटेशंस. लेकिन आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच. सो दर्शकों, ये थी द गोल्डन गर्ल दिव्या देशमुख. आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही. फिर मिलेंगे मेरी यानी श्रुतिका के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग यूसीएन न्यूज़. थैंक यू.